हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे जो 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है। सबसे पहले देखते हैं कि 106 में क्या पढ़ना है। उसके बाद से जो टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो चले देखते हैं कि कौन कौन सा जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग, और इसके बाद से नेचर, इसका डिफिनेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव और स्कोप इसका क्या है, टाइप वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। इसका फंक्शन क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल मैनेजमेंट कंसेप्ट भी यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड में फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। और थर्ड जो है मैकिनरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और फोर्थ में पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट किस प्रकार है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ किस प्रकार है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ में। और यूनिट 5 में पढ़ेंगे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, और इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, रोल किस प्रकार, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्कूल कंसेप्ट, नेचर, फिर उसके बाद प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 5 में। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। शिक्षा प्रशासन का जो अर्थ और परिभाषाएं क्या है, मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन जो होता है वो सामान्य प्रशासन या लोक प्रशासन का एक अंग होता है। सामान्य प्रशासन का और एक लोक जो प्रशासन है उसका एक अंग होता है। परंतु जो शिक्षा प्रशासन होता है वो अन्य प्रशासनों की अपेक्षा जो होता है वो मानव मूल्यों को प्राप्त करने की, जो मानव के मूल्य है उसके प्राप्त करने की जो अधिक दायित्व जो होते हैं अधिक वहन करता है। यह प्रशासन जो होता है वो विद्यालय के माध्यम से इस आदर्शों या मूल्यों को प्राप्त करने में सफलीभूत होता है। आदर्श और मूल्यों को प्राप्त करने में सफलीभूत होता है। इस कारण यह जो लोक प्रशासन या अन्य प्रशासनों के कार्य का या उद्देश्य के आधार पर भिन्न होता है। और जो लोक प्रशासन होता है या अन्य प्रशासन होते हैं उनके कार्य या उद्देश्य के जो आधार होते हैं उससे भिन्न होता है। अतः शिक्षा प्रशासन के इस रूप को में जो है, शिक्षा प्रशासन के इस रूप में एक विशिष्ट व्यवसाय है। शिक्षा प्रशासन के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। परिभाषाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत सारे परिभाषाएं से ही बन रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ परिभाषाएं जरूर देख लें। इस वीडियो को अंतिम तक आप लोग जरूर देखें, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। देखिए, शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश जो है वो परिभाषा क्या दिया है। शिक्षा जो है वो शिक्षा प्रशासन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयास या समन्वय तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। देखिए, किसी भी सामग्री के उससे संबंधित जो भी व्यक्ति का प्रयास होता है या समन्वय होती है उसका उचित सामग्री का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। यह प्रक्रिया जो है वो केवल बालकों या नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं है। देखिए, ये जो प्रक्रिया है शिक्षा प्रशासन की वो केवल बालक या नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं है, वरना इसके अंतर्गत प्रौढ़ों कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व प्रदान किया जाता है। और इसकी जो विकास है उसको प्रौढ़ों के अंतर्गत भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस स्टूडेंट को हिंदी नहीं समझ में आती है वो इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कैम्पबेल एवं अन्य के अनुसार किस प्रकार की परिभाषा दी गई है शिक्षा प्रशासन की। शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा
नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है। जो शिक्षा प्रशासन है उसमें शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास के लक्ष्य एवं नीतियों के विकास के प्रोत्साहित करने वाली सुविधाओं जो है वही निहित है। यह शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। और सीखने के जो शिक्षण है तथा सीखने की उपयुक्त जो कार्यक्रम है उसका विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय जो तत्व हैं वो कर्मचारी वर्गों की व्यवस्था करता है और कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है वेलफोर ग्राहम द्वारा शिक्षा प्रशासन जो है उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है। जो समुचित शिक्षा प्रशासन जो है वो बालकों के उपयुक्त शिक्षकों द्वारा और समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके और जिससे वो उपयोग आर्थिक जो साधन है उसका उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके और अपने जो प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। किसके अनुसार? तो वेलफोर ग्राहम के अनुसार। नेक्स्ट है आर मार्टपाल के अनुसार शिक्षा प्रशासन का जो अर्थ है वो छात्रों के विकास को छात्र के जो विकास है उसको निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना है। छात्र का जो विकास है उसका निर्धारित उद्देश्यों को दिशा में जो है वो प्रवाहित करना है। इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों के विभिन्न प्रकार से संबंधित है। जो दोनों के विभिन्न प्रकार से संबंधित है। किस प्रकार से? जो शिक्षा के उद्देश्यों और उनके प्राप्त साधनों, शिक्षा के जो उद्देश्य है और उनसे शिक्षा के उद्देश्य से जो प्राप्त साधन है इन दोनों के जो है विभिन्न प्रकार से संबंधित होते हैं। किसके अनुसार? तो आर मार्ट पाल के अनुसार। देखिए शिक्षा को उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। तो देखते हैं, शिक्षा प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों एवं प्रयासों को क्रियाशील बनाता है। शिक्षा प्रशासन जो है वो एक साथ मिलकर समस्त कार्यों साधनों जो है उसका प्रयासों का क्रियाशील बनाता है। जो एक साथ मिलकर प्रयासों का क्रियाशील बनाता है। सेकेंड है शिक्षा प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है और शिक्षा प्रशासन जो है वो शिक्षा के उद्देश्य को सहायता प्राप्त करता है। शिक्षा प्रशासन व्यक्तियों तथा समाज की प्रगति में सहायक होता है और शिक्षा प्रशासन इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि शिक्षा प्रशासन जो है वो व्यक्तियों तथा समाज के लिए सहायक है कि नहीं सहायक है। तो आप लोग इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। शिक्षा प्रशासन जो है व्यक्तियों तथा समाज की प्रगति के लिए सहायक होता है। फोर्थ है शिक्षा प्रशासन विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं जनता तथा उनके प्रयासों के समन्वय से संबंधित होता है। और शिक्षा जो है विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं जनता तथा उनके प्रयासों के समन्वय से संबंधित होता है। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अगर ऐसा ही आप लोग वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप। शैक्षिक प्रशासन के जो स्वरूप है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो महत्वपूर्ण रहेगा वही हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि
एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग वही कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वही जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग का अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।